नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष हम पेश हो चुके हैं। आज फिर से हम चर्चा करेंगे प्रभु श्री राम की। राम के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन राम को अपना जीवन समर्पित करने वाले कुछ लोग हैं। हम उनकी भी कहानी, उनकी दास्तान आपको सुनाना चाहते हैं। आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे साथ आज मौजूद हैं, श्री रवि अय्यर जी। नमस्कार। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुदर्शन के धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, कीमती समय। मैं इनका परिचय अगर आपको दे दूं, परिचय के मोहताज तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ हिंदू स्वयंसेवक संघ, ये एचएसएस के रह चुके हैं। 36 साल से अधिक इन्होंने वहां पर व्यतीत किया। साथ ही साथ ये ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन टीम, उसके भी मेंबर हैं। 6 पुस्तकें ये लिख चुके हैं। भगवान श्री राम के बारे में हम सबसे अधिक जानते हैं, काफी जानते हैं। राम का नाम लेते हैं, राम जी का अध्ययन करते हैं, उनके ऊपर पुस्तकें लिख चुके हैं। रवि अय्यर जी, आज का विषय भी हमारा प्रभु श्री राम को समर्पित है। और मैं ये जानना चाहता हूं, जब से रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा की खबर आई है, एक सनातन की प्रतिष्ठा, सनातन का सम्मान, हिंदू धर्म का सम्मान पुनः स्थापित हो चुका है। पूरे विश्व में प्रभु श्री राम का डंका जो है वो बज ही रही है। प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए हर कोई भावुक आज के वक्त नजर आ रहा है। और जब रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, हर कोई व्याकुल है, जानना चाहता है और अधिक जानना चाहता है प्रभु श्री राम के बारे में। और जो लोग सोचते हैं केवल प्रभु श्री राम भारत के ही हैं, केवल ये बात गलत है। पूरे विश्व के राम हैं। आपसे शुरुआत करता हूं, पहले आपका एक छोटा सा परिचय, आपके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का, और फिर आते हैं प्रभु श्री राम की चर्चा करते हैं। पहले मैं प्रभु राम के बारे में बता दूं कि जब तक सूर्य और चंद्र रहेगा, जब तक नदी और पहाड़ रहेंगे, तब तक रामायण और रामचंद्र जी विश्व को प्रेरणा देते रहेंगे। अब मैं संघ का प्रचारक हूं। 1975 में नौकरी टाटा में जो इंजीनियर था, लासन टूब्रो में इंजीनियर था, वह छोड़कर संघ का प्रचारक 1975 में बना। और शुरू में वनवासी कल्याण आश्रम, वनवासी भाग में मैंने काम किया था, गुजरात और महाराष्ट्र में। उसके बाद 1982 में मुझे 82 में विदेश भेजा गया था और 36 साल वहाँ रहकर 2018 में मैं भारत वापस लौटा हूँ। तो 36 वर्षों में मेरा केंद्र कभी हांगकांग था, कभी बैंकॉक यानी थाईलैंड की राजधानी, और कभी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी रहा है। इन दोनों में विदेश में जो अनुभव आए, इसके आधार पर मैंने 6 पुस्तक लिखे। उसमें एक विदेश में जो रामायण का प्रभाव आज जो दिखता है, इसके ऊपर मैंने लिखा है, रामायण अराउंड द वर्ल्ड, ए लिविंग लेजेंड, इस नाम पर। बिल्कुल, रामायण की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए महर्षि वाल्मीकि जी का जिक्र आता है, उन्हीं का नाम यहाँ पर लिया जाता है। आज उनको भी सम्मानित करते हुए जो उसका जगह का नाम रखना, उनके नाम पर स्थान का नाम रखना, उसी तरीके से एयरपोर्ट का नाम रखा जाना और उनको याद करना भारत की तो बात है। लेकिन अगर विश्व के उसकी प्रासंगिकता के हिसाब से मैं पूछूं, क्या रामायण के बारे में बाकी देशों में भी चर्चा होती है? अगर शुरुआत एशियन देशों से मैं करता हूं, एक अयोध्या तो मैंने सुनी है बात। जब हम बात करते हैं यहाँ पर बैंकॉक के करीब, मैं गया भी था वहां पर, स्वयं हमारी टीम वहां पर गई थी, हमने वो दृश्य देखे। एक अयोध्या, यानी जिसको अयोध्या से लिया गया जो शब्द है, अयोध्या वहां पर भी है। ऐसी ही चर्चाएं आपके मुख से मैं जानना चाहता हूं, ऐसे वर्णन जो रामायण से जुड़े हुए हैं और प्रभु श्री राम से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है कि प्राचीन काल में तमिलनाडु के जो चोल राजा थे, पल्लव राजा थे, इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण किया था। यहाँ तक कि जब पल्लव साम्राज्य में उनके वारिस नहीं थे, तो वे वियतनाम में गए और वियतनाम में एक पल्लव साम्राज्य था। तो उस राजा से कहा कि आपके 4 पुत्र में से एक पुत्र हमको दे दीजिए, क्योंकि हमारे राजा के कोई वारिस नहीं है। तब वहाँ का एक छोटा सा लड़का था, पल्लव मल्ल उसका नाम है, जो आगे चलकर यहाँ राजा बनकर नंदीवर्मन बना। ये सब 8वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे भारत का और भारत के पूर्व के अनेक देशों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। उसमें संबंधों को बढ़ाने में संस्कृत भाषा का, रामायण महाभारत का भी बहुत उसका लाभ हुआ है। आपने बताया अयोध्या, जो इसकी पहली राजधानी थी थाईलैंड की, वैसे वहाँ एक और शहर है लवपुरी, जो लव के नाम पर है। वैसे बगल में वैसे थाईलैंड का असली नाम जो है, जैसे भारत का असली नाम इंडिया नहीं है, भारत है, वैसे वहाँ का असली नाम है श्याम देश। श्याम यानी विष्णु, जो राम उसी के वंश में है। और फिर एक देश है
लाओस, ये फ्रेंच लोगों ने आखिरी में एस लगाया है। फ्रेंच में जब आखिरी में एस आता है तो उसका उच्चारण नहीं होता है, तो ये होता है LAO, लव। तो लव के नाम पर वहाँ एक देश है लव। वैसे आप इंडोनेशिया की राजधानी देखेंगे तो उसका नाम है जकार्ता, ये गलत है, वहाँ के लोग उसे जयकर्ता, द सिटी ऑफ विक्ट्री, यही कहते हैं। तो ऐसे आपके दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत सारी जगह पर संस्कृत के नाम मिलते हैं क्योंकि रामायण वहाँ प्रचलित है। बिल्कुल, तो संस्कृत के नाम है, लेकिन जब इतने विस्तार से वहाँ पर विवरण दिया गया है, चलिए बात करते हैं आपसे म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनई और इंडोनेशिया, और ये संपर्क से ही यहाँ पर रामायण का कल्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर राम का नाम लिया जाता है, और बदलाव चाहे कुछ भी हो, चाहे बाउंड्री हमारे बीच में हो, चाहे दूरी कितनी भी हो, क्या ऐसा कुछ घटा था, ऐसा कुछ कुछ कोई क्रम है उसका जिसके बारे में आप विस्तार से समझा पाएँ कि भई वहाँ पर इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि सभी हम्म, सभी एशियाई देशों में, जिस तरीके से आपने बताया, हम्म, सभी एशियाई देशों में प्रभु श्री राम का नाम है, वहाँ से जुड़े हुए स्थान हैं, राजाओं के नाम जैसे किंग रामा द 10th, उस तरीके से अभी भी वो रामा जी का नाम को लिया जाता है। मैंने सुना है कि वहाँ पर राजा के नाम को डायरेक्टली भी नहीं लिया जाता, और राम जी की इज़्ज़त इतनी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, वो कहा जाता है कि किसी राजा को कैसा होना चाहिए, प्रभु श्री राम की तरीके से होना चाहिए। क्या इज़्ज़त देने के तौर पर ही प्रभु श्री राम का नाम लिया गया है, लेकिन या फिर उसके अलावा भी बहुत से अनेकों कारण हैं जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ, हर एक देश में कुछ न कुछ राम के बारे में बताया जा सकता है। थाईलैंड ले लेते हैं जी। तो जैसे यहाँ अयोध्या के पास सरयू नदी है, बैंकॉक के पास जो नदी है उसका नाम है छाओ फ्राया, लेकिन वहाँ के आदमी कोई भी उसे छाओ फ्राया नहीं कहेगा, वो कहेगा माँ छाओ फ्राया। तो ये वैसे ही एक नदी है, उसका नाम भी गंगा है, लेकिन वो भारत के पूर्व के देशों में हिमालय से तिब्बत, तिब्बत से होते हुए लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से होते हुए समुद्र में जाके गिरता है। यह यहाँ के गंगा से भी 1.5 गुना बड़ा है, और उसको वहाँ के लोग गंगा नहीं कहते हैं, मेकॉन्ग यानी माँ गंगा कहते हैं। तो वह भी हमें ध्यान में आता है। फिर थाईलैंड में एक जगह पर एक पर्वत है, आजू बाजू में कोई भी पहाड़ नहीं है, तो वहाँ के लोगों से जब पूछा जाता कि ये पहाड़ कहाँ से आया, तो वो लोग जो दंत कथा बताते हैं कि रामायण में हनुमान जी जो लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए जो औषधि वन लेकर आए थे, तो पूरे पर्वत, मेरू पर्वत को उठाकर लेके आए, और तब रात था इसलिए उनको मालूम नहीं था कि कौन से वनस्पति को निकालना। लेकिन आते आते अयोध्या जो लक्ष्मण जी जहाँ मूर्छित हुए हैं, वहाँ आते आते जब सुबह हुआ तो वो वैसे ही नीचे उतरे, और थाईलैंड के इस जगह पर, इस गांव में उन्होंने इस पर्वत को रखा, और उसमें से वनस्पति, आवश्यक वनस्पतियों को लेकर राम के पास गए और लक्ष्मण जीवित हुए। तो वो बताते हैं देखो आसपास में कोई पर्वत नहीं है, ये वही पर्वत है जो हनुमान जी ने लाया था। ये एक दिखता है। फिर अनेक देशों में, जैसे रामानंद सागर ने रामायण यहाँ निकाला, उसके कारण बहुत बड़ा आश्चर्य देखने को मिला कि मुंबई, मद्रास, बड़े बड़े शहरों में भी रविवार के दिन सुबह 9 से 10 बजे रामायण धारावाहिक आते समय आप बड़े बड़े सड़कों को खाली देखते हो, वहाँ क्रिकेट खेल सकते हो, ऐसे होता था। तो इसका थाई भाषा में भी जब अनुवाद हुआ और वहाँ दिखाया गया, तो इसको बहुत बड़ा स्वागत वहाँ हुआ, और इसके कारण जिन्होंने भी वो दिखाया था उनको भी बहुत पैसे की भी फ़ायदा हुआ था। तो ये देखते हैं कि घर घर में रामायण पहले से ही मालूम होने के कारण वो अपने आप को रिलेट कर पाए थे। वैसे भारत में पहले बार वाल्मीकि रामायण के बाद मिलता है कि तमिल भाषा में 12वीं शताब्दी में कंब ने लिखा था, और लगभग 16-27 शताब्दी में उत्तर प्रदेश में हमारे हिंदी में रामचरितमानस लिखा गया था गोस्वामी तुलसीदास ने। कि इसके भी पहले ही 7वीं शताब्दी से ही आपको रामायण का प्रभाव कंबोडिया में, लाओस में, थाईलैंड में दिखता है। तो कंबोडिया में जो रामायण है वह रामकीर्ति या रामकिर कहते हैं, थाईलैंड की जो है रामकियान कहते हैं। इन सब में ये रामायण कुछ लोकल के जैसे उनके अलंकार होंगे, उनके जो कपड़े होंगे, वो लोकल दृश्य के अनुसार उसको बदल दिया है। कुछ चीज़ों को उन्होंने लोकल दृश्य से बदल करके वो लगभग वाल्मीकि के रामायण के आधार पर ही दिखाया गया है। इसमें एक आश्चर्य की बात आती है, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, और उसमें भी एक जगह कई सुल्तान है वहाँ इंडोनेशिया में। तो उसमें योग्यकर्ता करके एक शहर है जहाँ विदेशी पर्यटक जाते हैं। तो वहाँ का सुल्तान
रोज चलने वाले रामायण, दुनिया में अगर कहीं रामायण के ऊपर नाटक चलता है तो वह केवल इंडोनेशिया में, उसका सारा खर्चा वो सुल्तान देता है। और जब जब मौका मिले तो सुल्तान के परिवार से ही कोई लड़की, उनकी बेटी होगी, उनकी पुत्रवधू होगी, वह वहाँ सीता का रोल प्ले करते हुए दिखाई देता है। मतलब इतना सम्मान, इतना सम्मान। इतना सम्मान। और आप कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम देशों में भी इस तरीके का प्रचलन जो है, उसको धीरे धीरे हम उस विषय पर भी आएंगे। लेकिन जब आप बात करते हैं थाई की, तो थाई किक बॉक्सिंग जो है वो भी सुग्रीव के युद्ध कौशल पर आधारित है, ये भी कहा जाता है। ऐसी कई कलाओं के बारे में अगर आप बोलें, क्योंकि केवल प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं है, या सुग्रीव जी का भी नाम है, हनुमान जी का भी जिस तरीके से आपने नाम लिया, रामायण के जितने भी वहां पर जितने भी हमारे देव हैं जिनके चर्चा हम कर सकते हैं, जो आराध्य हमारे हैं, उनके बारे में क्या ऐसे और भी नाम वहां पर देखने को मिलते हैं? और ये थाई किक बॉक्सिंग का जिक्र करते हुए अगर आप आरंभ करें इस बात को। आज थाई किक बॉक्सिंग भारत के गली गली में भी देखने को मिलता है। इसे हम थाई किक बॉक्सिंग कहते हैं। लेकिन थाईलैंड में क्या कहते हैं? थाईलैंड में कहते हैं कि वाली और सुग्रीव जब युद्ध लड़ रहे थे तो उसमें केवल पैर से लात मारते थे, ऐसा नहीं है। केवल हाथ से बॉक्सिंग करते थे, ऐसा नहीं है, पैर से भी लात मारते थे। तो इसको थाई किक बॉक्सिंग कहते हैं। यानी इसमें हाथ का भी और पैरों का भी उपयोग होता है, किकिंग भी है, बॉक्सिंग भी है। और अब इसे ओलंपिक्स तक उन्होंने लेकर गए। लेकिन वहाँ जहाँ भी थाई किक बॉक्सिंग होता है तो वहाँ वाली और सुग्रीव का भी चित्र वहाँ दिखाते हैं कि हमने रामायण से प्रेरणा लेकर ये दिखा रहे हैं करके। वैसे हनुमान जी का जब भी टीवी सीरियल आता है तो वहाँ के बच्चे देखते एकदम खुशी से खड़े हो जाते हैं। यह दृश्य आपको चाइना में भी देखने को मिलता है। चाइना में भी उन्होंने रामायण सीरियल उनके भाषा में लिखी गई थी प्राचीन काल में ही। उसमें इतना ही है कि फ़र्क इतना है कि वो भगवान बुद्ध के पुराने जो अवतार हुए थे, भगवान बुद्ध के पहले के पुनर्जन्म, जो पहले जन्म जो हुए थे, उसके आधार पर बताते हैं कि भगवान बुद्ध इसके पहले जब जन्म लिए थे। क्योंकि हम भी मानते हैं कि 7वां अवतार राम है तो 9वां अवतार भगवान बुद्ध है। तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताते समय रामायण बताते हैं। और उसमें हनुमान जी जब आते हैं तो सारे बच्चे खुश हो जाते हैं हनुमान जी को देखते ही। हनुमान जी के बारे में यह भी कह सकते हैं कि इंडोनेशिया में एक बार साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का एक कंपटीशन होता है। जैसे सार्क देशों का हम लोग खेल प्रतियोगिता करते हैं, वैसे दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक प्रतियोगिता होती है। तो इंडोनेशिया में जब बारी आई तो उन्होंने एक चिन्ह बनाना पड़ता है जिसको अंग्रेजी में मैस्कॉट कहते हैं। तो उस समय उन्होंने जो चिन्ह बनाया था वो कूदते हुए एक बाल हनुमान जी का चित्र। इससे सारे देश के लोग आए थे, उसमें मलेशिया भी था, ब्रुनेई जो मुस्लिम देश है, इंडोनेशिया स्वयं मुस्लिम देश है, ये देखने को मिलता है। ब्रुनेई जो मुस्लिम देश है उसकी राजधानी का नाम देखिए। वहाँ का सुल्तान एक समय दुनिया का 1 नंबर का सबसे धनाढ्य सुल्तान था, क्योंकि उनके पास पेट्रोल था। तो उनका राजधानी का नाम ही है बंदर। बंदर यानी समुद्र के किनारे रहने वाला एक शहर, बंदर श्री भगवान। और यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया में श्री का मतलब होता है रामचंद्र जी। तो मलेशिया के बारे में भी मैं कुछ बात बता सकूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो गई है प्रभु श्री राम की, जो पहले से थी, जो बातें जो दब चुकी थी। आज की युवा पीढ़ी के संदर्भ में अगर रवि जी मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि उनको ये सब ज्ञान क्या अवेलेबल नहीं है, या आपको लगता है कोई कुषड्यंत्र का कोई उसके पीछे कारण रहा है कि ये सब जानकारी जो आपके मुख से आज हम जान पा रहे हैं, और जो कई भागों में पूरे विश्व में प्रभु श्री राम का नाम है, अयोध्या एक नाम है, ऐसी कई जगहों का वर्णन आपके मुख से मैंने आज सुना यहाँ पर। ये बाहर क्यों नहीं आ पाई इन्फॉर्मेशन? क्या जानबूझकर इसको दबाया गया था? कुछ ऐसे भी कुछ षड्यंत्र के रूप में इसको समझते हैं, या फिर नहीं, ये इग्नोरेंस का शिकार हो गया है पूरी जानकारी? ऐसा है कि जब भारत ताकतवान था तो सब लोग भारत की ओर देखते थे और भारत को केंद्र बनाकर अपने देश का संचालन करते थे। इसलिए भारत की बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है। जब भारत कमज़ोर हो गया और वहाँ के देशों को भारत का मार्गदर्शन नहीं मिला, भारत का वहाँ से संबंध भी टूट गया, तब हम लोग भी भूल गए कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा साम्राज्य जो स्थापित किया था वो कैसा था करके। तो फिर से ये इतिहास में बताने की ज़रूरत है। इतिहास में विदेशी जो आक्रांता आए थे भारत में, बाबर से लेकर
औरंगजेब, तो इनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन राजराज चोल, राजेंद्र चोल, उसके पहले पल्लव लोग विदेश में जाकर एक सांस्कृतिक साम्राज्य का स्थापित किया था, इसके बारे में नहीं बताया गया है। वह भी हमारे इतिहास का एक भाग है, उसको जोड़ना चाहिए। जब जोड़ेंगे तो ये सब धीरे से हमारे साथ नज़दीक आ जाएंगे। आज भारत भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है, और वो ये कहते हैं कि हमें जो संस्कृति मिली वो तुम्हारे कारण मिली है। कंबोडिया का जो प्रधानमंत्री है नरोत्तम सिंहनुक, वो भी अभी सिंगापुर ले लीजिए तो उस देश का नाम सिंगापुर ये संस्कृत शब्द है या तमिल शब्द है। सिटी ऑफ लायन, वेलकम टू सिटी ऑफ लायन, प्राउड विद प्राइड देश है, जबकि वहाँ के 70% लोग चाइनीज़ लोग हैं, फिर भी उन्होंने सिंगापुर ही रखा है। श्रीलंका में भी, श्रीलंका भी अपने आप की प्राचीन सभ्यता को मानते हुए वो चल रहे हैं। उनके भी नाम के पहले श्री है, श्री है। हाँ। और वो पहले सिलोन था ना, सिलोन से बात करके उन्होंने बताया कि हमको तो प्राचीन जो नाम है श्रीलंका ही हमको चाहिए, किया है। और वो ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ सीता रहती थी, वहाँ एक बहुत बड़ा झरना है श्रीलंका में, बहुत ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, लोग जाते हैं वहाँ देखने के लिए। तो बोलते हैं तो रावण तो यहीं स्नान करता था। दूसरे एक जगह है, वहाँ 40 कुंड है जहाँ गर्म पानी आता है। अच्छा। तो उसमें बताते हैं कि इन 40 कुंडों में भी रावण ने अपने माँ के श्राद्ध करने के बाद स्नान किया था। ये सब वहाँ के दंत कथा में वहाँ के सामान्य लोग मानते हैं। तो इससे समझ में आता है कि प्राचीन काल में हमारी सांस्कृतिक भारत से कैसे इन सब देशों में गई थी। तो इसे हमें देखना चाहिए। थाईलैंड के सड़क, बैंकॉक के सड़कों में जाओगे तो वहाँ जितने भी राजा थे उनका नाम के साथ राम प्रथम, राम द्वितीय, राम तृतीय आता है। आज वर्तमान में जो है राम द 10th वज्र अलंकार उसका नाम है। इसके पहले रामादि 9th भूमिपाल अतुल्य तेज उनका नाम था। तो इनको बहुत श्रद्धा के साथ वो देखते हैं। तो ये राम के नाम पर इतनी सारी सड़कें वहाँ आपको दिखाई दिया है। कभी कभी लगता है कि भारत से भी ज़्यादा सांस्कृतिक अगर कोई देश है तो वो थाईलैंड हो सकता है, श्याम देश हो सकता है। श्यामीज जो कहते हैं, क्या ये उसी से है? श्याम यानी विष्णु का नाम है, इसीलिए श्यामीज ट्विन सुना होगा, सयामीज कैट सुना होगा। तो ये श्याम के प्राचीन नाम है। और वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग जो है, वहाँ के प्राध्यापक को बोलते हैं कि हमको थाईलैंड मत कहो, ये तो अंग्रेजों ने नाम दिया है, अंग्रेजों से हमने नकल किया है। हमारा ओरिजिनल नाम जो है वो श्याम देश है। इट इज़ द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु, लैंड ऑफ श्याम। इसलिए हमको वही नाम चाहिए कहेंगे। इसमें मैं मलेशिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप पूछेंगे कि राम राज्य कहाँ है, तो थाईलैंड और मलेशिया का उदाहरण आता है, क्योंकि थाईलैंड में सभी राजाओं को हमने बताया कि वो लोग राम के नाम पे हैं। और दूसरा जो है मलेशिया, मलेशिया में जो भी मंत्री शपथ लेता है, प्रधानमंत्री भी शपथ लेते समय वो क्या कहता है, वो कहता है उरुसान श्री पादुका बगिंडा। इसका मतलब है ऑन बिहाफ ऑफ द पादुका ऑफ लॉर्ड राम, शरण पादुका। क्योंकि भरत ने जो राज्य किया था, चरण पादुका को सिंहासन पे रखकर ऑन बिहाफ ऑफ द चरण पादुका ही वॉज रूलिंग द राम किंगडम। तो उसी प्रकार से हमने राम की चरण के पादुका के। तो वहाँ किसी मस्जिद के सामने जो बोर्ड लिखा है वो देखेंगे, अगर मस्जिद 2005 में बना होगा तो वहाँ लिखा होगा श्री राम के पादुका के आज्ञा से यह मस्जिद 2005 में बना। अच्छा। तो वहाँ गवर्नमेंट के, मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जितने भी कानून बनते हैं वो श्री राम के पादुका के आज्ञा से बनते हैं, उसमें मस्जिद भी आता है। तो मतलब ये, मैं अगर साफ शब्दों में कहूँ, आप विदेश में आपने बहुत ज़्यादा समय बिताया है, प्रभु श्री राम एक उनका कल्चर का पार्ट है, रिलीजन से भी बढ़कर है, उनको उन धर्म से भी परे, मतलब धर्म से ज़्यादा उनकी एक कल्चर बन गई, वे ऑफ लाइफ कह सकते हैं इसको। कई देशों में रामायण इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन देयर कंट्री। तो थाईलैंड में के यूनिवर्सिटी में आपको राम कियान यानी उसको राम कीर्ति, रामाकियान सिखाया जाता है। इंडोनेशिया में भी कई यूनिवर्सिटी में वहाँ का जो काकाविन रामायण है ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है, वहाँ के लोग जानते हैं। तो रामाकियन और रामायण की अगर जिक्र करें, क्या पूर्णतः सेम है या थोड़ा सा कुछ भिन्न? मैंने बताया इसमें थोड़ा सा भिन्न है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने महाभारत में द्रौपदी को 5 पति है, तो ये वहाँ मान्य नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि द्रौपदी को एक पति था। तो इस प्रकार से उन्होंने रामायण और महाभारत में जो अंश उनको ठीक लगा उसको रखा, जो अंश को सुधारना है उन्होंने अपने दृष्टि से सुधारा।
खास करके वेशभूषा सब उनके अलग अलग है, अलग अलग देशों में उनका राम और हनुमान के वेशभूषा है वो स्थानिक वेशभूषा के आधार पर है। इसमें एक बात और भी बताता हूँ, रामायण में इंद्र भी आता है, तो इंद्र के ऊपर एक बहुत बड़ा मंदिर जिसको अंग्रेजी में श्राइन कहेंगे, पूरा टेम्पल नहीं है लेकिन एक वहाँ मंदिर है बैंकॉक में। वह दुनिया के सबसे धनाढ्य मंदिर वही होगा। वहाँ इंद्र के 4 मुख वाला, वो ब्रह्मा जी के 4 मुख वाला वह भगवान है, और उनका जो वाहन है वो इंद्र का वाहन है, हाथी। ये दोनों को मिक्स करके उन्होंने बनाया है। इंद्र भी चाहिए और हमें ब्रह्मा जी तो सृष्टि का निर्माता है, इसलिए सृष्टि का निर्माता उन्होंने बनाया। तो ये जो वैट ब्रह्मा है, यह दुनिया का, जैसे तिरुपति में सबसे ज़्यादा पैसा आता होगा, हम अभी कहते हैं कि अब अयोध्या तिरुपति से भी ज़्यादा पैसा कमाना शुरू करेगा हर साल, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ आता है, तो ब्रह्मा जी के उस मंदिर में आता है। आप किसी भी टैक्सी ड्राइवर को भी देखेंगे, सिंगापुर में देखेंगे, मलेशिया में देखेंगे, थाईलैंड में देखेंगे, कंबोडिया में देखेंगे, वह इस वैट ब्रह्मा का जो मंदिर का जो मूर्ति है उसी को अपने वहाँ रखा। यहाँ तक कि लास वेगास, जहाँ लोग पैसे बनाने के लिए जो कैसीनो में जाते हैं, वहाँ भी ये ब्रह्मा जी का मूर्ति वहाँ रखा हुआ दिखाई देता है। तो धीरे धीरे थाईलैंड के कारण, बाकी देशों के कारण भारत की महिमा दुनिया में बढ़ रही है, ये भी देखते हैं। प्रफुल्लित होता हूँ आपकी बात को सुन के, थोड़ा हर्षित भी होता हूँ, क्योंकि ये व्याख्या करता है कितना विशाल और कितना पुरातन तो है ही, और कितना महत्वपूर्ण हिंदू धर्म, सनातन धर्म, और यही प्रभु श्री राम के अनुरूप, उसी के आधार पर अगर हम समझें तो बहुत कम हम जानकारी रखते हैं। भारतीय होने के बावजूद भी प्रभु श्री राम के बारे में विश्व स्तर की जानकारी हमें रखनी चाहिए, मैं तो मानता हूँ। अब आपसे चर्चा जब मैंने की, अब मैं समझ पा रहा हूँ। मैं आपसे एक और सवाल अगर इससे पूछूं, क्योंकि ये तो आप विस्तार से समझा रहे हैं, एशियाई देश में कुछ और अगर बचा होगा तो मैं आपसे पूछता हूँ। लेकिन क्या जैसे भारत में जो ज्ञान प्रभु श्री राम को लेकर, रामायण सब देखते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में सब जानते हैं, जितना भारत में अगर कम पता है विश्व के लिहाज से प्रभु श्री राम के बारे में, क्या विदेश में वो उतनी कमी नहीं है? विदेश के जो बच्चे हैं, जैसे आपने बताया कि रामायण कंपलसरी है, तो वो भारत के आधार से ही उसको पढ़ते हैं, भारत से जोड़ के पढ़ते हैं, या पूरे विभिन्न तरीके से एकदम केवल थाईलैंड के पर्सपेक्टिव से, या फिर अपने कंबोडिया के पर्सपेक्टिव से, लाओस के पर्सपेक्टिव से, वो अपने देश के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, या फिर नहीं किसी और पूरा भारत को जोड़ के, या फिर बहुत बड़ा साम्राज्य था इस तरीके से कैसे पढ़ते हैं? ऐसा है कि ये, क्योंकि आप विदेश में ज्यादा रहे, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे, विदेश में आपने ज्यादा काम किया। जी, ये सारे पर्सपेक्टिव उस समय के जियोपॉलिटिक्स के ऊपर रहता है। अच्छा। जब वो लोग नाटो के मेंबर बनते हैं तो आपको सारे चीज़ों का केंद्र अमेरिका बनाना पड़ता है। तो आपको लिखते समय, बोलते समय बहुत सारी चीज़ों को आप बताएंगे कि ये हमने अमेरिका से प्राप्त किया, तो उस समय थोड़ा सा भारत का नाम थोड़ा सा दब जाता है। लेकिन उनके अंतःकरण में रहता है कि सारी संस्कृति जो हमें मिली है वो भारत से ही मिली है। जैसे एक कोटिंग, दूसरा कोटिंग, तीसरा कोटिंग होता है, ऊपर का कोटिंग थोड़ा पश्चिम जगत का है इन दिनों में सब जगह पर, लेकिन उसको थोड़ा सा आप स्क्रैच करेंगे, वहाँ के बुद्धिजीवी लोगों को, वहाँ के प्रोफेसर से बात करेंगे, वो कहते हैं कि हमें जो कुछ भी मिला है, बच्चे का जन्म के पहले जो संस्कार दिया जाता है और वहाँ से लेकर अंतिम जो संस्कार दिया जाता है, ये सब हमने भारत से ही तो प्राप्त किया है, ऐसे वहाँ के लोग मानते हैं। महातीर मोहम्मद की जब बात किया था, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर मेरे विवाह का जो फोटो आप देखेंगे, उस समय का वीडियो देखेंगे, कि लगेगा कि कोई हिंदू शादी हो रही है, ऐसा लगेगा। केले के पत्ते पे हम बैठकर भोजन कर रहे हैं, दक्षिण भारत में जैसे करते हैं। फिर जो शादी के बाद अक्षता डालते हैं उसको आशीर्वाद देने के लिए, ये सब तो भारत से ही लिया था। वहाँ एक बार एक मज़ेदार किस्सा हुआ। वहाँ के यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर ने कि हम जो कॉन्वोकेशन होता है पदवी लेने के बाद, तब हम अंग्रेजी वेशभूषा में नहीं आना चाहिए, हम पारंपरिक वेशभूषा में आएंगे। तो उन्होंने कहा कि कुर्ता पहनना चाहिए, नीचे एक पैंट या पैजामा पहन सकते हो, और यहाँ एक अंगवस्त्र पहनना है, और ऊपर एक काले रंग की टोपी पहनना चाहिए। तो चाइनीज़ लोग कुछ ना कुछ लेकर विरोध करते होंगे। वहाँ 30% चाइनीज़ लोग भी है, 10% भारतीय यानी हिंदू भी है। उन्होंने कहा कि बाकी सब हम मानते हैं कि कुर्ता पहनना चाहिए,
पैजामा पहनना चाहिए या पैंट पहनना चाहिए, अंगवस्त्र पहनना चाहिए, सब भारतीय संस्कृति है, इसलिए हमें इसका कोई विरोध नहीं, लेकिन ये काला टोपी हम नहीं पहनेंगे। तब मंत्री ने इनको अलग बुलाया, ये जो काला टोपी है ये कोई तुर्की का टोपी नहीं है, ये सऊदी अरेबिया का टोपी नहीं है, ये तुम्हारे भारत का ही टोपी हमने लाया है और तुम भारत का ही विरोध कर रहे हो। मैं सबके सामने, टीवी के सामने तो बता नहीं सकता हूँ कि हमने भारत का टोपी यहाँ लाया है, हमें ये बताना है कि ये इंडोनेशिया का टोपी है, लेकिन ज़रा सोचो ये मलेशिया का टोपी है, मलेशिया का अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ भारत से ही लिया है, तो कम से कम आपने इसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो जो उस समय पिटीशन लेकर गया था प्रधानमंत्री, उसने मुझे ये बताया कि प्रधानमंत्री ने हमको ये समझाया वगैरह। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मलेशिया में उरुसान श्री पादुका बगिंडा यह शब्द सब जगह पे मिलेगा। जो भी मंत्री जाता है उसके हाथ में जो फाइल रखा होगा उसमें लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ श्री पादुका ऑफ रामा, यही लिखा रहेगा। वहाँ जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति चुनकर आता है तो राष्ट्रपति कहता है कि मैं ये शपथ नहीं लूँगा, इससे भी श्रेष्ठ एक शपथ होना चाहिए, तो वो लेता है उरुसान श्री पादुका धूली बगिंडा, यानी मैं जो भी शासन करूँगा उसमें रामचंद्र की धूली से ही मैं शासन चलाऊँगा। तो राम से बढ़कर उनकी पादुका, उससे भी बढ़कर उसकी धूली, ये सारी चीज़ें हमने ही उनको दिया है और सब लोग मानते हैं ये तो भारत ने तो हमको दिया है, तो इसलिए भारत से उनकी अपेक्षा बहुत रहती है। कंबोडिया में पोल पॉट के समय घमासान युद्ध हो रहा था, गृह युद्ध हो रहा था। कुछ लोग पोल पॉट के समर्थक थे, कुछ लोग नरोत्तम सिंहानुक के समर्थक थे, और जब युद्ध हो रहा था उस समय भी बीच में अगर अंकोर वाट आ जाता है जिसमें रामायण बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो दोनों सैनिक अपने शस्त्र को नीचे रख देते थे। लगभग 10-15 साल तक वहाँ नरसंहार हुआ, 20% लोगों को मार डाला गया था उस युद्ध में। उसके बाद जब वहाँ शांति आई और वहाँ के स्कूल कॉलेज शुरू होने लगे, तो पहला काम कंबोडिया ने कहा कि हमें रामायण फिर से शुरू करना है, उसके बिना इस देश में शांति नहीं आ सकती है। तो रामचंद्र जी तो शांति के ही प्रतीक है, ये दिखता है। ऐसे हर एक देश में उनके इतिहास के कालखंड में जब जब उनका देश का संकट आया था तो कुछ न कुछ रामायण से उन्होंने बोध लिया है। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। वहाँ की जो आर्मी है, मिलिट्री भी, वो बहुत बड़ी है। एक बार आर्मी उनका जो पासिंग आउट परेड होता है, जो नए नए लोग सीख कर आते हैं और आर्मी से बाहर जाते हैं, तो उसके पहले ऑफिसर बनते हैं, बाद में ऑफिसर बनते हैं, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान के जनरल ज़ियाउल हक को बुलाया था। तो ज़ियाउल हक आ गया कि एक मुस्लिम देश ने मुझे बुलाया है, वहाँ के मुस्लिम सैनिकों को मुझे कुछ आशीर्वाद देना है, भाषण देना है। लेकिन तब उन्होंने वहाँ जाने के बाद देखा कि सारे लोग जब परेड कर रहे थे तो वो सल्यूट किसको कर रहे थे, तो हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, उसको सल्यूट करते हुए आगे चले। तो उन्होंने पूछा कि ये तो गलत है, मैं कैसे इसमें आ सकता हूँ, तो और आप एक मुस्लिम होते हुए हनुमान जी को कैसे सल्यूट करते हो। तो उन्होंने बताया कि हमने अपने पूर्वजों को तो नहीं बदला है, हम भले हमने धर्म बदला होगा, पंथ बदला होगा, लेकिन हमारे पूर्वज तो हनुमान जी है, इस पर हमें कोई भी शक नहीं है, इसके बारे में हम गर्व के साथ कहते हैं। तो इस प्रकार से उनके जीवन के एक एक कालखंड में हम देखते हैं कैसे रामायण, कैसे हनुमान जी, कैसे सीता मैया ने उनको प्रेरणा दिया है। ये इस्लाम जगत के बारे में थोड़ा बताया। इस्लाम जगत के थोड़े एक और बात बता सकता हूँ। पश्चिम में, भारत के पश्चिम में अफ़गानिस्तान है, फिर ईरान है, कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम देश है। वहाँ नया वर्ष किसको मनाते हैं, तो नया वर्ष रमज़ान के आधार पर नहीं होता है या किसी इस्लामिक कैलेंडर के आधार पर नहीं होता है। 5वीं शताब्दी में हमारे यहाँ आर्यभट्ट थे और उन्होंने जो कैलेंडर कालगणना दुनिया को दिया, उसके आधार पर उन्होंने 22 मार्च को नूतन वर्ष मानते हैं, उसे कहते हैं नवरोज़। ये नवरोज़ दुनिया के 7-8 देशों में, जो मुस्लिम देश है, वहाँ मनाया जाता है नया वर्ष के नाते। तो एक हम देखते हैं कि 22 मार्च, हमारे यहाँ भी वसंत ऋतु मार्च में ही शुरू होता है और हम उसको नया वर्ष को गुड़ी पड़वा कहते हैं महाराष्ट्र में। ये सब 22 मार्च हमारे यहाँ राशि बदलता है, मीन राशि से हम आप कह रहे हैं वहाँ उस परिप्रेक्ष्य से भी समझ सकते हैं। अगर आप यूरोपियन आधार पर अगर आप कुछ संक्षेप में बता पाएं इसमें एक और मैं जोड़ देता हूँ, और एक हमारे यहाँ 2 नूतन वर्ष है, एक है सौर्य और एक है
चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्रमा के आधार पर 22 मार्च भारत के पश्चिम के सारे देशों को प्रेरित करता है, ईरान को भी प्रेरित करता है। और जब 22 मार्च के दिन ये 7-8 देश के मुस्लिम राष्ट्रपति एकत्र एक देश में आते हैं और वहाँ लाखों लोगों के सामने नव रोज़ मनाते हैं। भारत के पूर्व के देश उन्होंने तमिलनाडु में जो मनाया जाता है वो सौर्य वर्ष है, वो हमेशा ही 14 अप्रैल को होता है और 14 अप्रैल भी वसंत ऋतु का ही एक है। तो 14 अप्रैल को जब ये भारत में हम मनाते हैं, उसी समय नेपाल में, बंगाल में और पंजाब में मनाते समय आप देखेंगे कि उसी समय लाओस में, कंबोडिया में, श्रीलंका में और अनेक देशों में ये 14 अप्रैल मनाते हैं। तो भारत का जो नया वर्ष है या वो 22 मार्च होगा या 14 अप्रैल होगा, देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग नूतन वर्ष 1 जनवरी से भी ज़्यादा लोग भारतीय कैलेंडर पर आधारित इससे ही नया वर्ष मनाते हैं। इसके बारे में जिनको गर्व होना चाहिए भारत को मालूम नहीं है।